देश के अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जाए और गांधी जी का नाम न लिया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने वाला, सूट बूट में रहने वाला एक सामान्य कदकाठी का आदमी आगे चलकर देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाएगा और देश के लिए अपनी जान भी दे देगा। गांधी जी के फादर करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। बचपन बहुत ही आराम से, ऐशो आराम से बीता। रईसी का आलम यह था कि पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और बैरिस्टर की डिग्री लेकर वापस आए। एक अदद नौकरी की तलाश में थे और उनकी यह तलाश पूरी हो गई जब उन्हें अब्दुल्ला एंड कंपनी में नौकरी मिल गई। और इसी कंपनी के थ्रू, इसी कंपनी में जब वो नौकरी कर रहे थे तो उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ जाकर गांधी जी ने देखा कि साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, नस्ल भेद चल रहा था। यानी कि वहाँ पर जो काले लोग थे, वहाँ के जो नेटिव थे, जो वहाँ के बाशिंदे थे, मूल निवासी थे, वो काले थे और उन पर जो हुकूमत करने वाले थे वो गोरे लोग थे। गोरे लोग काले लोगों से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने उनके लिए अलग से स्कूल, अलग से हॉस्पिटल, यानी कि जो गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल थे और काले लोगों के लिए अलग स्कूल थे। दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते थे। काले लोगों के बच्चे गोरे लोगों के स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते थे। काले लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल, गोरे लोगों के लिए अलग हॉस्पिटल। काले लोगों के लिए अलग एरिया रहने के लिए थे, गोरों के लिए अलग रहने के लिए जगह थी। काले लोग गोरे लोगों के रहने वाली कॉलोनी में इंटर नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जो पब्लिक कॉन्वेंस थे वो भी गोरों के लिए और कालों के लिए अलग अलग थे। बस यहीं पर गांधी जी एक बार कहीं जा रहे थे और गांधी जी ने कहीं जाने के लिए कोई बस या टैक्सी जो कि गोरों के लिए रिजर्व थी, गांधी जी धोखे से उस पर चढ़ गए। जब अंग्रेजों ने ये देखा, गोरों ने ये देखा, अरे ये तो काला आदमी, ये कैसे हमारी टैक्सी में चढ़ गया, उन्होंने गांधी जी को धक्के मारकर उससे उतार दिया। बस यहीं से यही गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। सत्याग्रह के थ्रू उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। यही गांधी जी का, साउथ अफ्रीका से ही गांधी जी का ये पहला आंदोलन था। उसके बाद गांधी जी 1915 में देश में वापस आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने फिर देखा कि वही कंडीशन अपने देश में भी चल रही है, अंग्रेज़ों की हुकूमत है और अंग्रेज़ लोग जो ब्रिटिश हैं वो क्या करते हैं, इंडियंस पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा, उनका आंदोलन चला के अंग्रेज़ अपने देश को आज़ादी दिलाएंगे। उसके बाद उनकी मुलाकात हो गई गोपाल कृष्ण गोखले जी से। गोखले जी ने उनको ये मशवरा दिया, ये सलाह दी कि अगर आप आंदोलन चलाना चाहते हो, यानी कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो, तो उससे पहले आपको एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा और स्टूडेंट बनने के लिए आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने मशवरा दिया, पहले उन लोगों के बारे में जानो जिन्होंने आंदोलन चलाए हैं, तब आप आंदोलन चला सकते हो। गांधी जी को उनकी ये राय अच्छी लगी और उन्होंने रस्किन की किताबों को पढ़ा, टॉलस्टॉय की किताबों को पढ़ा। गांधी जी को भूख हड़ताल की जो इंस्पिरेशन मिला है, प्रेरणा मिली है, वो रस्किन की किताबों से मिली है। आंदोलन चलाने का तरीका वो टॉलस्टॉय की किताबों से मिला है। उस गांधी जी ने उनको पढ़ा और गोखले जी ने उनको एक और मशवरा दिया। वो ये दिया कि आंदोलन चलाने के लिए तुमको एक संगठन की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए तुमको एक संगठन भी ज्वाइन करना पड़ेगा। उनकी ही मशवरे पर, सलाह पर गांधी जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। गांधी जी ने गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु माना। 1916 के लखनऊ के एक सेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल जी से हो गई, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने गांधी जी को बिहार में किसानों के बारे में बताया कि किसान बड़ी बुरी कंडीशन में है और बिहार में जो सिस्टम चलता था वो कट्टा सिस्टम, 3 कट्टा सिस्टम चलता था। यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो ये चाहते थे जिसके पास 20 कट्टा ज़मीन है उसको कम से कम 3 कट्टा ज़मीन में नील की खेती करना पड़ेगी। और नील की खेती करने का मतलब ये था क्योंकि नील उस वक्त बहुत ही यूरोपियन मार्केट में उसकी बहुत डिमांड थी और अंग्रेज़ उसको बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। और नील को बोने का मतलब ये था कि जब नील किसी जगह पर बो दिया जाता था तो वो ज़मीन बंजर हो जाती थी, इनफर्टाइल हो जाती थी, तो किसान बहुत परेशान थे। तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल जी की बात को मानकर 1917 में गांधी जी बिहार पहुँचे। चंपारण जगह का नाम था, वहाँ पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया जिसको चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी आंदोलन पर आंदोलन करते चले गए। 1918 में उन्होंने खेड़ा आंदोलन और 18 में ही उन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ मिलकर आंदोलन चलाया और अपने सभी आंदोलन में
कामयाबी हासिल की। एक बड़े लेवल पर उन्होंने जब आंदोलन चलाया पूरे देश में, वो था 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग का मतलब कि किसी भी तरह से अंग्रेज़ों का सहयोग ना करना। गांधी ये सोचते थे कि अगर हम लोग अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं देंगे, तो वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। बहुत से देशभक्त लोग यानी कि ज़्यादातर लोग गांधी जी के इस विचार से सहमत थे। उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, इस आंदोलन में भाग लिया। बहुत से जो सरकारी नौकरी करते थे उन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। जो सोल्जर्स, जो सैनिक ब्रिटिश आर्मी में थे, इंडियन सोल्जर्स, उन्होंने आर्मी को छोड़ दिया, रिज़ाइन दे दिया अपनी पोस्ट से। एडवोकेट्स, वकील लोग थे, उन्होंने कोर्ट का बाइकआउट कर दिया। स्टूडेंट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ दी। विदेशी सामान की होली जलाई गई। लोगों ने विदेशी चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दिया और स्वदेशी को अपना लिया। आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन दूसरे आंदोलन की तरह छोटा नहीं था, ये कुछ लंबा खिंच गया। लेकिन 2 साल हो गए, 1920 में शुरू हुआ और 1922 पहुंच गया। लेकिन 1922 में एक ऐसी घटना हो गई जिससे को गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा यूपी में एक जगह का नाम है, जहाँ पर कुछ देशभक्त एक रैली निकाल रहे थे या जुलूस निकाल रहे थे, और उनके इस जुलूस पर अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज कर दिया, यानी कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा हो गया, पुलिस कम थी और आंदोलनकारी ज़्यादा थे, तो उन्होंने पुलिस को दौड़ा लिया। पुलिस वाले भाग के चौकी में पहुँच गए और उन्होंने चौकी में अपने आप को बंद कर लिया, अंदर से ताला डाल दिया। वो समझते थे चौकी की मजबूत लोहे की राड है और इसको तोड़कर आंदोलनकारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन पीछे पीछे उनको दौड़ाते हुए, पीछे रपटाते हुए आंदोलनकारी भी वहाँ चौकी तक पहुँच गए और उन्होंने जाकर बाहर से ताला डाल दिया। अब सारे सिपाही अंदर बंद हो गए। बाद में उन्होंने उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 1922 में ये कांड हुआ और 22 पुलिसकर्मी इस कांड में मारे गए। गांधी जी को जब इस घटना की सूचना मिली, गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी के सारे आंदोलन अहिंसा बेस्ड थे। गांधी जी का मूल मंत्र था उनके जो अहिंसा, सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये गांधी जी के 3 मूल मंत्र थे। तो उनके सारे आंदोलन अहिंसा बेस्ड थे, जिसमें कोई भी वायलेंस की कोई जगह नहीं थी, लड़ाई झगड़े की, दंगे फसाद की, हिंसा की कोई जगह नहीं थी। और जब इसमें अहिंसा हो गई तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन गांधी जी आंदोलन को वापस लेने के बाद खामोश नहीं बैठे। फिर 1930 में ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगा दिया। यानी कि अंग्रेज़ सोचते थे कि नमक एक ऐसी चीज़ है कि अगर आदमी खाना खाएगा तो नमक उसमें डालेगा, खाना बनाएगा तो नमक डालेगा, और नमक डालेगा तो मार्केट से खरीदेगा तो हमको टैक्स देगा। तो पूरा देश इस कानून के खिलाफ हो गया। इसके लिए इस कानून के खिलाफ गांधी जी ने अपना डांडी मार्च स्टार्ट किया, जो कि साबरमती से डांडी तक गांधी ने स्टार्ट किया, साबरमती से, और पहुंच गए डांडी नमक बनाने के लिए। डांडी एक जगह का नाम है। साबरमती से जब उन्होंने आंदोलन को स्टार्ट किया तब उनके साथ 78 लोग थे। लेकिन डांडी पहुंचते पहुंचते 26 दिन का टाइम लगा, और इन 26 दिन में गांधी जी जिस भी गली से गुजर गए हज़ारों लोग उनके पीछे हो गए, और डांडी पहुंचते पहुंचते 20,000 लोगों का मजमा उनके साथ था। डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया, और यहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा करेंगे, डिसओबीडियंस करेंगे सरकार का, ब्रिटिश का, लेकिन सविनय, विनय के साथ, बिना किसी लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद के, हिंसा के। हालांकि बाद में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी खत्म हो गया जब गांधी अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, और इरविन ने गांधी जी की शर्तों को मान लिया, और गांधी इरविन समझौते के तहत ये आंदोलन खत्म हो गया। उसके बाद गांधी जी ने जो फुल एंड फाइनल आंदोलन चलाया वो था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1942 में गांधी ने चलाया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात कह दी अंग्रेज़ों कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की जड़ों को हिलाकर रख दिया, और उसका नतीजा ये रहा कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को देश को आज़ादी देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस आज़ादी का मज़ा गांधी जी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चख पाए,
1 साल भी नहीं गुजरा था कि 30 जनवरी 1948 को वो बिरला मंदिर से पूजा करके जब दिल्ली में वापस आ रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी का एक छोटा सा वाकया और है। गांधी जी एक बार कहीं जा रहे थे और स्टेशन पर उन्होंने देखा कि एक औरत बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पास बहुत कम कपड़े हैं, सर्दी का मौसम था, वो सर्दी से ठिठुर रही थी। और गांधी जी ने, जैसा कि पहले बताया है कि गांधी जी बैरिस्टर थे, कोट पैंट सूट बूट पहना करते थे। उस टाइम गांधी जी कोट पैंट पहनते थे। तब गांधी जी ने अपना कोट उतारकर उस औरत के ऊपर डाल दिया और उसी वक्त ये इरादा कर लिया कि जब तक देश का हर नागरिक, एक एक इंसान के पास अच्छे कपड़े नहीं हो जाएंगे, वो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे। और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ एक धोती में गुजार दी। सिर्फ इसी, जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था, पक्का इरादा कर लिया था कि जब तक हर आदमी अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, वो भी अच्छे नहीं कपड़े नहीं पहनेंगे। उनके इसी त्याग ने उनको महात्मा बना दिया। इसीलिए हम उनको महात्मा गांधी भी कहते हैं। उनके यही त्याग हैं जिसने उनको महात्मा बनाया। आज उसी महात्मा का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन पर उनके त्याग के लिए, देश के लिए बलिदान के लिए, देश के खिलाफ आंदोलन चलाने, देश के आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए हम ऐसे महात्मा को, महान आत्मा को तहे दिल से सल्यूट करते हैं। जय हिंद।